we have RJ Naved from Radio Mirchi. So let's have a few bit of talk with him. So how was his journey into Radio Mirchi and how he started it there? तो सर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है? आप रेडियो मिर्ची में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही है? लाइक 14 साल पहले जब मैं मिर्ची में आया था, आई केम थ्रू RJ हंट, एक RJ हंट हुआ था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जर्नी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन थे, बहुत क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं RJ बन जाऊंगा। और RJ एक सिंपल एक लोकेलिटी का या फिर एक कम्युनिटी का एक हिस्सा होता है, तो मैंने ये सोच कर ज्वाइन किया था। और बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि अब जब लोग पहचानने लगे तो लोगों को लगता है बहुत आसान हो गया होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं था, बहुत टफ था। जब मैंने कम्पीट किया था तो देयर वाज समवेयर अराउंड 35,000 पार्टिसिपेंट्स, तो उनसे आगे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। फिर उसके बाद वो जीत जाने के बाद ज़रूरी ये था कि अपने आप को आगे लाइक एक बार एक स्टेज पे पहुंच गए आप, तो मुझे लगा कि अब तो सब ख़त्म हुआ है, अब तो मैंने अचीव कर लिया। लेकिन जैसे जैसे मैंने रेडियो करना शुरू किया तो कंपटीशन और आता गया, यू नो। और आई रिमेंबर पहले दिन मैं बाहर से फ़ोन पे बात करता था सिर्फ, लाइक OB मेरे ख्याल से लोग जानते होंगे, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग करता था। तो वहाँ पे अजीब से काम, लाइक पब्लिक शौचालय के बाहर खड़े होके जो लोग निकल रहे हैं उनसे इंटरव्यू करना, और लाइक डिफरेंट भी था। कभी कभी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान उनके पास भेज देते थे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत थी, ट्रस्ट मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को लगता नहीं है, लोगों को लगता है बोल ही तो रहा है माइक पे क्या कर रहा है, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा, सिर्फ बोलना ही नहीं, सोचना पहले कि क्या बोलना है। और मुझे लगता है कि क्या बोलना है से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं बोलना है। तो मैं तो पहले उसकी प्रैक्टिस किया करता था कि क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो अब फाइनली आप मतलब अचीव कर लिया तो आपके सामने, एंड यू नो इनके सामने है तो कुछ अचीव कर ही लिया होगा, अदरवाइज़ इस लायक नहीं हूँ मैं कि मैं लोगों को समझा सकूँ। जब आपने वो स्टेटस अपना अचीव किया तो आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ था? Like, आपने बताया कि वो रेडियो बिल्कुल नहीं देखते थे। ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स को जब ये मालूम ही नहीं था कि रेडियो जॉकी होता क्या है। एक्चुअली मैं जब गया था, सो जिस दिन मैंने मुंबई में ग्रैंड फिनाले हुआ था तो मैंने कॉल किया अपने अम्मी अब्बू को और कहा कि मैं जीत गया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या होता है? तो मैंने कहा मेरी नौकरी लग गई है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा मैं रेडियो जॉकी बन गया हूँ। तो उनको मालूम ही नहीं था रेडियो जॉकी क्या। एक ज़माने में रेडियो प्रेजेंटर हुआ करते थे, अनाउंसर हुआ करते थे। तो मैंने उनको समझाया कि रेडियो जॉकी ऐसे होगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें तो पैसे कमाने, ये कैसा काम है गाने वाने चलाने और ये सब करना। तो बहुत उनको समझाया, फिर उनके समझ में आया। जब पहली बार उन्होंने ऑन एयर सुना, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल देखा कि जीत गया, फ़ोटो देख के खुश हो गए थे। लाइक वो छोटा सा आर्टिकल आया था, उसमें फ़ोटो आया था, तो वो खुश हो गए थे। अब बहुत ज़्यादा खुश हैं जब उनके साथ भी लोग पिक्चर्स लेते हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा कि नहीं, सही डिसीजन था। Thank you so much. So we have one of the SHO, Upendra Singh with us. Let's have a word with him. सर आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपने ये लाइन क्यों चूज़ की? आपकी फैमिली बैकग्राउंड से कोई इंस्पेक्टर उसमें है या पुलिस उसमें है कि आपने चूज़ किया कि आप इस लाइन में आना चाहोगे? नहीं, मेरी फैमिली में पुलिस में कोई नहीं था। हम 4 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी में। उससे छोटे हैं वो एयरफोर्स में एयर कमोडोर, वो रिटायर हुए अभी। दोनों सिस्टर छोटी है, वो आर्मी में कर्नल है। मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल है। अब मेरे से बड़े ब्रदर वो दिल्ली पुलिस में ACP है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक? आप जितने टाइम आपने काम किया है और सर्व किया है यहाँ पे, तो आपकी जर्नी कैसी रही है? जर्नी पुलिस की अच्छी रही है, बहुत बढ़िया, अच्छा टाइम निकला अब तक। तो ऐसा कोई दिन याद है आपको कि आपने सोचा हो कि अच्छा नहीं गया ये दिन, या मैं उस केस को ऐसे सॉल्व नहीं कर पाया, या मैं कुछ और कर सकता था इसके लिए कि ताकि और अच्छा हो सके ये? नहीं, दिन बदलते रहते हैं, कई बार परेशानी आती है। पिछले 3-4 दिन से बड़े परेशान थे, लेकिन उसके बाद जो हमारा काम हो गया, उसके बाद जो अच्छा पॉजिटिव काम, उसे बड़ी अच्छा फील होता है, वो फिर बढ़िया लगता है। हमको पता है परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद जो दिन आएगा वो बड़ा अच्छा होगा। आप अब इस स्टेटस पे हैं, तो हाउ डू यू फील? आपको कैसा फील होता है? नहीं, अच्छा फील होता है। यहाँ के लोग बड़ा याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा फील होता है। कई बार दिक्कतें आती है तो जब लोग दुआ देते हैं, प्यार करते हैं, तो वो सब दूर हो जाते हैं। हमने सुना है कि आप यहाँ के बहुत शहीद हैं लोगों के। नहीं, लोग बताते रहते हैं, कोशिश करते हैं सबकी सेवा करने की, गरीबों की सुनने की, बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेने की, यही उसमें चलते रहते हैं। थैंक यू।